बड़ा है मेरा खुदा, बड़ा है मेरा खुदा, बड़ा है। मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से खेल मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते, हर उसका पड़ा है, कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, हिम्मत तो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। गुड इवनिंग। 3 दिन का सफर कैसे रहा? आज हम टॉपिक है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो फर्स्ट जो हमारा लेसन चला, फर्स्ट आत्मदर्शन, उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि जितना जितना हम जितना जितना हम आत्मदर्शन करते जाते हैं, स्वयं को समझते जाते हैं, उतना उतना हम स्वयं के अंदर को, स्वयं का मन जो है उसको सही मायने में मैनेज कर पाते हैं। और जब यहाँ खुद को बरोबर मैनेज कर पाते हैं, तब इसके बाद में आता है ये शरीर, इसको मैनेज कर पाते हैं, शरीर की क्रियाएं, फिर उसमें सब आ जाता, शरीर में देखने को मैनेज करना, सुनने को मैनेज करना, बोल को मैनेज करना,
स्लीप को मैनेज करना। तो बाकी सभी मैनेजमेंट, हर एक्शन की मैनेजमेंट का आधार है माइंड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आए, पहुंचे, तो ऐसे ही आए कि मन में संकल्प आया पहुंचने का, बिना सोचे कोई आए, बिना कोई कह सकते नहीं मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो पहुंच गया, होता है कभी? तो सब, हर कर्म के पीछे एक संकल्प जरूर होता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमें फिर माइंड मैनेज क्यों करना है? जब मन में संकल्प आता ही है, पर माइंड को मैनेज क्यों करना है? क्योंकि आज हमारा मन या तो एक बात के लिए अनेक बार सोचता रहता है। क्या ये माइंड मैनेजमेंट? लॉजिकली हिसाब से क्या होना चाहिए? एक एक्शन के लिए कितनी बार सोच चलना चाहिए? एक बार, दो बार, 10 बार? एक एक्शन को कितना संकल्प? एक। पर मैं नहीं समझती हूँ इस सभा में हमारे में से कोई एक होगा जो कहे कि मैं हर एक्शन के पीछे केवल एक संकल्प चलाता हूँ, मैं चलाता, कोई नहीं होगा। इसीलिए ये टॉपिक हम सबके। अच्छा, क्यों एक कर्म के लिए एक संकल्प चलाना? क्यों? क्यों? क्योंकि बाकी जो वन के अलावा जो एक्स्ट्रा संकल्प है वो वेस्ट है ना। और वेस्ट जो होता है वो घर में रखे 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 क्या करेगा? सड़ेगा। और सड़े हुए में से क्या आती है? बदबू। आश्रम में 3 दिन से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, भंडारे में, किचन में। हम लोग सोच सोच करके कि नहीं शायद चूहा मरा हो, चूहे की भी स्मेल नहीं थी, नहीं कोई और इंसेक्ट मरा होगा, वो भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई एंट्री गेट ही नहीं था जहां से कोई इंसेक्ट आ जाए या कोई चूहा आ जाए। 3 दिन के बाद में वो स्मेल इतनी खराब थी, तब एक जब माताएं जो सेवा कर रही थी ना, उन्होंने जब आज सवेरे कुछ आलू निकाले, वेस्ट, समझ गई होंगी माताएं वो स्मेल कैसी हॉरिबल होती है। जो भी वेस्ट है वो स्मेल जरूर करेगा, वो हमें परेशान जरूर करेगा, और तो और वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट जरूर करेगा। आज जो हम कहते हैं ना, जितने ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स, उतना जो सही काम मुझे करना है ना, मन की भी तो कोई कैपेसिटी है। कहीं तो कहीं एक लेवल आता है, हम कहते हैं मेरा मन बहुत थक गया। वो हम जो कहते हैं ना हम थक गए हैं, वास्तव में हमारा मन थका। मन जिस दिन खुश है, मन जिस दिन फ्रेश है, उस दिन आप 16-16 घंटा भी काम कर लेते थे। पर जिस दिन मन थका हुआ है, मन थकता कैसे है? एक्स्ट्रा थॉट्स से। मन थकता कैसे है? अननेसेसरी थॉट्स से, वेस्ट थॉट्स। मन थकता कैसे है? नेगेटिव थॉट्स से। इसलिए आज हम शुरू करेंगे, मन में वो सारे संकल्पों की लिस्ट बनाते हैं जो
हमें समझ में आवे, आप अपने आप को देखते जाना कि क्या मेरे मन में भी ऐसे संकल्प चलते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं नेसेसरी थॉट्स, एंड माना नेसेसरी, जो काम के थॉट्स है। आप यहाँ पर आए, आपने एक बार संकल्प कर दिया, कल जब अनाउंसमेंट हुआ कि 6:30 बजे सत्र है और मैं समय पे पहुंचने का लक्ष्य रखता हूँ, संकल्प किया, वो संकल्प क्या किस कैटेगरी में गया? नेसेसरी। कोई भी काम के, जॉब के बारे में संकल्प, प्लानिंग करना इज नॉट रॉन्ग। गीता में हमें कहा गया है कर्म योगी है। राजयोग मेडिटेशन हमें कर्म योगी बनाता है। राजयोग मेडिटेशन कर्म से हमें दूर नहीं करता है, लेकिन कर्म मैनेजमेंट करना और कर्म के लिए संकल्प को मैनेज करना, क्योंकि सीड ऑफ एक्शंस इज थॉट्स। मैं पूछना चाहूंगी सभा में, थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी चले बीच में तो चले, सबको थोड़ा बहुत। एक्शंस कहां से आते हैं? एक्शंस का आधार है हमारे हैबिट्स। हैबिट्स का आधार है, हैबिट्स को जन्म देती है क्या? सोचो, हैबिट्स को क्या जन्म देती है? संकल्प और थोड़ा पीछे की बात। हैबिट्स को क्या जन्म देता है? चाहे हमारे वर्ड्स हो, जो हमारे बोल हैं, वर्ड्स को कौन जन्म देता है? मन भी और थोड़ा पैकेज, मन माना संकल्प फर्स्ट है, वो यहां आएगा कहां? वर्ड्स को कौन जन्म देता है? आपका दृष्टिकोण। आप किसी व्यक्ति के सामने जब आप बात करते हो तो बोलते हो कुछ भी, रिएक्ट करते हो या रेस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो या रेस्पॉन्ड करते हो। रिएक्ट करना मतलब रिवर्स एक्शन करना, और रिस्पॉन्ड करना मतलब थोड़ा होश हवास से, सोच समझकर, शांति से रिस्पॉन्ड करना। और जोश से रिस्पॉन्ड करना, वो रिस्पॉन्ड नहीं कहा जाता, वो रिएक्ट किया जाता। अच्छा बता दो, रिस्पॉन्ड करना अच्छा कि रिएक्ट करना अच्छा? मेडिटेशन हमें रेस्पॉन्सिव बनाए। हर बात को वैसे भी कहा जाता है सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर करो, तोल तोल कर बोलो, वजन से बोलो, कुछ भी नहीं बोलो, क्योंकि कहा जाता बोल एक तीर के समान। एक बार वो तीर निकल गया, जैसे तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे एक बार मुख से निकला हुआ बोल वापस नहीं आ सकता। आप कहेंगे क्या हर्जा है, नहीं आया तो नहीं आया वापस, क्या हर्जा है? अरे ये बोल हमारे कर्म बनाएंगे, और कर्म के आगे की भी एक जर्नी है, डेस्टिनी, भाग्य। आज अगर हम कहते हैं ना मेरा भाग्य ये फलाना बहुत भाग्यशाली है, तो ऐसे ही भगवान अन्याय नहीं करता है। इस जगत में भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य या पद्माबलम भाग्य डिसाइड करना ये भगवान का काम नहीं। भगवान तो भाग्य दिखाता है, वो भाग्य बनाने की कलम हमें देता है। अब वो कौन सी कलम देता है वो अगले सेशंस में हमें जर्नी में समझ में आएगा, इसलिए 4 दिन एक्सटेंड किया। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है कि भगवान अगर भाग्य दिखाता है तो कैसे? आज अगर मेरे कर्म, मैं देखती हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, कईयों के प्रश्न आए
आम प्रश्न है ये सारे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फलाना मेहनत कम करता उसको भाग्य ज्यादा मिलता, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे फल क्यों नहीं, इसका आंसर मिलेगा। तो भगवान का हमारे जीवन के भाग्य के साथ क्या कनेक्शन है, अगर हम उसको भाग्य विधाता कहते तो सोच के आना। हो सकता है आप भी मेडिटेशन इन दिनों में करेंगे तो आपको भी टच हो जाए। वेल, तो भाग्य का आधार है एक्शंस, एक्शंस का आधार है हैबिट्स, हैबिट्स दूसरे शब्दों में इसको संस्कार भी कहो, संस्कार। आप सब ये ध्यान, हमारा स्कूल है, आपको होमवर्क भी करना। संस्कारों या हैबिट्स का आधार है वर्ड्स, वर्ड्स का आधार है आपका जैसे वो दृष्टिकोण कहो या परसेप्शन कहो, आप कैसे परसीव करते हो जो बात आपके सामने है। जैसे आपको एक कहानी याद है, तीन सुनी होगी आप में से कईयों ने कि तीन वर्कर्स थे। तीन वर्कर्स मंदिर के बाहर कुछ पत्थर तोड़ रहे थे। एक यात्री वहां से आता है और वो एक एक को पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो तीनों से अलग अलग वर्ड्स निकले, अलग अलग शब्द, अलग अलग आंसर निकले। क्यों? क्योंकि उनका परसेप्शन अलग अलग था। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग अलग था। तो पहले वर्कर ने कहा इतनी कड़ी धूप में और क्या करूंगा, पत्थर के जगह में अपना भाग्य तोड़ रहा। दूसरे वर्कर को पूछा आप क्या कर रहे हो, तो कहता है रोजी रोटी कमा रहा हूं, मेरे बाप दादा ने भी यही किया, मेरे पिताजी ने भी यही किया, मैं भी यही कर रहा हूं। और तीसरे वर्कर ने कहा कि मैं अपने भाग्य का गुणगान कर रहा हूं, भगवान सबको घर बना के देता है और मैं भगवान को घर बना के दे रहा हूं। क्यों? आंसर अलग अलग निकला, कर्म एक, रिप्लाई अलग अलग, क्योंकि परसेप्शन अलग, दृष्टिकोण अलग। और दृष्टिकोण का आधार अब आता है हमारा मूड। उस समय मेरा मूड पत्थर तोड़ते समय कौन सा था? उस समय हो सकता है पूरे दिन में हमारे मूड अलग अलग होते हैं। कहते सुबह बड़ा अच्छा मूड था, बड़ा मजा आ रहा था पत्थर तोड़ने, लेकिन शाम को मेरा मूड गया। ये मूड आता भी है और जाता भी है, और आजकल तो कितना टाइम लगता है, सेकेंड। इसलिए नया एडजेक्टिव अभी कलयुग के अंत में आया, मूडी, पहले नहीं था। इनको तो अपने तेवर चेंज करने को टाइम नहीं लगता है, मूडी थोड़ा भी। परमात्मा के महावाक्यों में आजकल के लोगों के लिए आता है, आजकल की मनोवृत्ति के लिए आता है कि आजकल की आत्माएं कैसी हो गई हैं। बिल्कुल एक झाड़ आता है, उसको कहते हैं मराठी में उसको कहते हैं लाजारू का झाड़, और इंग्लिश में उसको बहुत अच्छा नाम वो है टच मी नॉट। हाँ, छुई मुई, छुआ तो मुआ, इसको थोड़ा भी कुछ बोला तो गए। किसी किसी के लिए तो बोलते हैं बोला भी नहीं जाए, देखा भी नहीं जाए, सहा भी नहीं जाए। खैर, तो ऐसी हमारी अब स्थिति हो गई, आप सोचो। पर इस मूड का भी आधार है, मूड कहो या फीलिंग्स कहो, हाँ, उसका आधार है थॉट्स। थॉट्स, तो चक्र शुरू होता है, ये साइकिल, साइकिल
चक्र शुरू होता है थॉट्स से, इसलिए टॉपिक हमारा डेस्टिनी मैनेजमेंट नहीं, रॉन्ग है। अगर हम डेस्टिनी को मैनेज करने का सोचेंगे, लाख हम ईर्ष्या करें, उसका भाग्य ऐसा, मेरा ऐसा क्यों नहीं, करते रहो जिंदगी भर, कभी भी अपने आप को ईर्ष्या के चक्र में नहीं ले जाना, कभी नहीं। क्यों? कर्म फिलॉसफी ये कहती है, अगर आप दूसरे के लिए ईर्ष्या करते हो, उसका तो कुछ नहीं होगा, आपका बुरा। ईर्ष्या करना मतलब क्या? किसी को पीछे खींचना। सिंपल, मैं आपको देख करके दिखा रही हूँ। आप किसी को पीछे खींच रहे, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इसने कितना क्या किया जो इसके लिए आगे, इसके आगे बढ़ने के रास्तों को रोकना। या आप कहेंगे सोच आई तो सही, अरे सोच कहाँ जाएगा, सोच मूड, परसेप्शन, वर्ड्स, हैबिट्स, एक्शन और डेस्टिनी में जाए। दूसरा सिंपल, कर्म में भी आप देख रहे हो, अगर आप किसी की टांग पीछे खींच रहे हो, टांग बोलते हैं ना उसको, अगर आप किसी की टांग को खींचना है तो आप कहाँ जाओगे? देखो मुझे, आप टांग खींच रहे हो, पीछे जाओगे। तो वेरी सिंपल, और इसको भी मैनेज करने के लिए राजयोग मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों को जो देख रही हूँ, और राजयोग मेडिटेशन में हम लंबा समय, जैसे दीदी ने कल हमको 15 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन कराया, तो हम अपने आप के सुखद अतीत में स्थित होते हैं, हम यहाँ सुख फील करते हैं, हमें एहसास होता है कि भले कर्म में मुझे कोई भाग्य नहीं भी मिला जिसके लिए मुझे वो ईर्ष्या हो रही, कर्म में भले नहीं भी मिला, लेकिन मैं अंदर से बहुत शक्तिशाली हूं, और जब अंदर से मैं कनेक्ट होती हूँ उस परमात्मा के साथ, तो वो तो मुझे बहुत ऊंची नजर से श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देख रहा है, वो तो मुझे कह रहा है यू आर यूनिक, आपके जैसा मास्टरपीस कॉपी हो ही नहीं सकती है। तो हमारा मेडिटेशन से, राजयोग से सेल्फ एस्टीम जागृत हो जाता है। सेल्फ एस्टीम मतलब स्वमान। इसलिए 3 प्रकार के मान चल रहे हैं दुनिया में। एक है स्वमान, माना मेरा, मेरी खुद की कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता है, स्वमान इज दिस, कोई नहीं, आई एम सेफ, आई एम वेरी सेफ and I am okay and I am happy with this chair. It's very comfortable. दूसरा है अभिमान, और तीसरा है अपमान। जहां स्वमान से हटे, मेडिटेशन हमें स्वमान में रहना सिखाता है। मेडिटेशन इज अ सीरीज ऑफ एफर्मेशंस व्हिच वी कीप टेकिंग। व्हाट इज एफर्मेशंस? हम सीधा काम करते हैं थॉट्स के ऊपर, सीधा अटैक करते हैं थॉट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ थॉट्स वीक है ना, नेसेसरी के अलावा जो मेरे थॉट्स चलते हैं ना पूरे दिन भर में, वो सब मेरे वेस्ट थॉट्स कहलाते। और जितने ज्यादा मेरे दिन भर में वेस्ट थॉट्स, मेरे पर दर्शन के थॉट्स हो गए, पास्ट के थॉट्स हो गए, क्यों ऐसे मैंने किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट। हो गया, अब घड़ी पीछे जाने वाली है, पर आज सॉल्यूशन ये है कि जो हो गया आप एनालाइज करो,
क्यों हुआ? जब आप एकांत में मेडिटेशन में बैठते हो, अपने आप की सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हो, क्यों सोल कॉन्शियस जरूरी है, क्यों आत्मा का ध्यान जरूरी है, क्यों आत्मा का लेसन पक्का करना जरूरी है, और क्यों राजयोगा मेडिटेशन आत्मा अभिमानी स्थिति से ही शुरू होता है? क्योंकि वही एक स्टेज है जहां आप डिटैच होकर के अपने कर्मों को ऑब्जर्व कर पाते। बॉडी कॉन्शियसनेस में आप उसमें एंटैंगल हो जाते, आप उसमें फंस जाते। आप सोचते हो नहीं नहीं नहीं, पर मेरी रेपुटेशन भी तो है ना, मेरी आइडेंटिटी भी तो है ना, लोग क्या कहेंगे। सो आप उस चक्र में फंसते रहते हो, फंसते रहते हो, फंसते रहते हो। और राजयोगा मेडिटेशन में फर्स्ट स्टेप ही ऐसे है, पहले चक्रव्यूह से बाहर निकलो। अभिमन्यु गया ना चक्र में, आप पहले उस चक्र से बाहर निकलो, आप डिटैच हो जाओ, फिर आप साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ। ठीक जिस प्रकार सिनेमा हॉल में आप स्क्रीन पर बहुत बड़ा सस्पेंस एंड फाइटिंग एंड डेथ एंड मारामारी का बहुत चित्र देख रहे हो, विजन देख रहे हो, और यहाँ पर आप देखो ना कैसे देखो मारामारी चल रही है और आप एंजॉय कर रहे हो। क्यों? क्यों आप एंजॉय कर पाए मारामारी को? क्यों आप उस दुख की सीन को एंजॉय कर पाए? घर में आकर के मूवी कैसी थी? अरे फर्स्ट क्लास। मारामारी और फर्स्ट क्लास, क्यों? टेल मी। हाँ, क्यों? डिटैच। आपका उनसे अपने पर्सनल जीवन से कोई लेना देना नहीं था ना, इसलिए आपने एंजॉय। वो और कई ऐसे होते हैं, वो रोते हैं तो आप रोते हैं, कई ऐसे होते हैं फिर उसको हिलाते हैं, कहते हैं कोई नहीं, कुछ नहीं, मूवी है, रो मत, ऐसे। तो डिटैचमेंट हमें मेडिटेशन भी सिखा सकता है। पहले डिटैचमेंट, और फिर ऑब्जर्व करो, दूर से ऑब्जर्व, नहीं तो उसमें अटके रहते हैं एंड फिर उसी चक्रव्यूह में हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते, एनालाइज नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने क्या किया, मेरे से क्या हुआ। हम अपने आप से अलग हो जाते हैं इन द सेंस, समझ में आ रहा है? मेरा अतीत अलग और मैं अलग, वो मेरा पास्ट और ये मेरा प्रेजेंट। तो ये कला हमें राज्यों का सीखा, और वो तब होती है ओनली और ओनली जितना हम सोल कॉन्शियसनेस का, मैं आत्मा, इस शरीर के भान से मैं परे, न मैं मेल हूं न मैं फीमेल हूं, मैं आत्मा हूं इस मेल फीमेल के कार को या व्हीकल को चलाने वाली। न मैं छोटा हूं न मैं बड़ा हूं, मैं ये जो स्टेटस है मेरा, वो रोल प्ले करने वाली मैं एक इस शरीर से भिन्न आत्मा। तो डिटैच, तो पास्ट से दूर हो जाओ, फिर एनालाइज करना इजी होगा एंड देन चेक एंड चेंज। द बेस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज कि मेडिटेशन हमें सीक्रेट बताता है कि आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है। अब आपको जो करना है वो आप कर सकते,
अब आपको जो एक्शन करना है कर सकते हो, उसके लिए आपको जो संस्कार बनाना है बना सकते हो, उसके लिए आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, उसके लिए आपको जो दृष्टिकोण रखना है रख सकते हो, उसके लिए आपको जो मूड या फीलिंग्स सेट करनी है वो सेट कर सकते हो, क्योंकि आप यू आर व्हाट यू थिंक, दिस इज द सीक्रेट। हमने सुना है कई बार यू आर व्हाट यू थिंक, सुना होगा ना। अब करने की बारी, अब करने की बारी। तो कल आने तक पहला होमवर्क हम लेंगे। आप जब चाहो फ्री हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बहुत अच्छे संकल्पों की रचना शुरू कर दो और ऑब्जर्व करना कि उस समय पर मेरा मूड कितना चेंज होता है। अपने आप चेक करना, ऑब्जर्व करते रहना, मूड पर वर्क नहीं करना, मूड पर वर्क नहीं करना, वर्क करना किस पर, आपके एक एक थॉट पर। बस ऐसे ही बैठे हैं, जॉब में से ऑफिस में से बीच में छुट्टी मिली, 2 मिनट 1 मिनट, किचन से 1 मिनट 2 मिनट छुट्टी मिली, बैठ गए। सोचने की कोई पैसे तो लगते नहीं, आप अंदर क्या कर रहे हो कोई मना करेगा, कोई बंधन भी नहीं डाल सकता। अभी क्यों सोच रहे हो, अरे मैं, कोई बंधन डालेगा? इट्स एज इजी एज दैट। बस और आप सोचना शुरू करो, जितने अच्छे थॉट्स क्रिएट कर सकते हो ना अपने लिए, अपने लिए। एंड द कंडीशन ऑफ द थॉट्स शुड बी पी एंड पी। पी माना, फर्स्ट पी मीन्स वो पर्सनल होने चाहिए। सेकेंड पी मीन्स वो प्रेजेंट होने चाहिए। माना बनूंगा नहीं, था नहीं, हूं, पास्ट में नहीं जाना, फ्यूचर में नहीं जाना, प्रेजेंट। ठीक है। और तीसरा है पॉजिटिव होने चाहिए। फिर आप देखना और कल बताना कि पूछेंगे हम क्लास में कि किस किस ने ये प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और गुड फील किया। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सिंपल, वेरी सिंपल। पर्सनल माना आई, पब्लिक नहीं, हम नहीं, मैं। पर्सनल, हम नहीं। हम सब अच्छे हैं ठीक है, पर मैं अच्छी हूं, मैं। पर्सनल। प्रेजेंट, हूं, मैं अच्छी थी नहीं, मैं अच्छी बनूंगी नहीं, हूं। और पॉजिटिव, पॉजिटिव में आप कुछ भी, मैं अच्छी हूं। बस 2 मिनट आप अपने लिए अच्छा सोचो। अच्छा सोचो मतलब यही रिपीट करो भले, वेरी सिंपल। मैं अच्छी, मैं अच्छी, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा। अभी कर लो, अभी कर लो, अंदर से फेथ, निश्चय, मैं अच्छा। एंड इट इज सो इजी। एक्चुअली आंखें बंद करने की भी जरूरत। वैसे तो आप अपने बारे में कितना सोचते रहते हैं, तो कहते हैं छोड़ो, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अपने बारे में, आंखें बंद करके। नो, तो इसके लिए आंखें क्यों बंद कर? नेचुरल, नेचुरल ट्राई करना ये। दूसरा, मैं महान हूं, मैं महान हूं।
महान इसलिए हूँ, इसलिए जर्नी है ना, इसलिए 3 दिन तक आपको बोला नहीं। हाँ, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, गीता के 7 पाठ होते हैं, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, इसलिए जर्नी। क्यों महान? आप यहाँ पर आए, एक टॉप से एक मैं आपको सिंपल बताती हूँ। इस घड़ी लोग क्या कर रहे हैं बताओ? बाहर लोग क्या कर रहे हैं? वॉक करना ठीक है, फिजिकल के हिसाब से ठीक है। चाय पीना टाइम पास है, नेसेसरी है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, टेलीविजन किस में जाएगा? 4 टाइप के एक्शंस और थॉट्स की अगर हम बात करें, नेसेसरी, वेस्ट एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अभी जो आपने कहा चाय पी रहे होंगे, ओके, नेसेसरी। कई टाइम पास के लिए करते हैं तो वेस्ट में चला जाएगा। कईयों का टाइम पास होता है, चलो भी कुछ नहीं, चल चल चाय पी लेते हैं, बाहर करते होंगे। अच्छा, किया तो हमने भी है, लेकिन हमने उसको डिसिप्लिन ग्रुप दे करके पी करके आ गए हैं। अच्छा, और क्या करेंगे? वॉक हो गया, चलो नेसेसरी हो गया। और बोल रहे हो टीवी देख रहे हैं, किसमें जाएगा? पॉजिटिव में ना, पॉजिटिव। हाँ ठीक है, थोड़ा हो गया पॉजिटिव, अच्छी बात है। तो मेहनत करके दौड़ दौड़ कर संकल्प के साथ में किसी स्थान पर 3 दिन का तो हो गया था, आप इनवाइट तो 3 दिन के लिए किया था, पर आपने उसमें से भी अपनी मानसिकता को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपने कदम आगे बढ़ाया। क्या ये महान नहीं है? तो क्या है? ये तो पॉजिटिव ही नहीं है, ये एलिवेटेड है। पॉजिटिव से भी एक कदम आगे। आप अच्छी रीडिंग कर लो, आप अच्छी यूट्यूब चैनल देख लो घर बैठे, फिर भी तो कंफर्ट जोन है ना, फिर भी तो कंफर्ट जोन है। ऐसे कितने अच्छे अच्छे वीडियोस टीवी पर मिलते होंगे। हाँ, हमारे में से जो नहीं आए हैं उन्होंने सोचा होगा क्या ये तो ठीक है ना, ये तो टीवी पर भी मिल जाएगा, तो उन्होंने गुड पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है। बट एलिवेटेड तो नहीं ना, आप लोग एलिवेटेड क्योंकि एफर्ट करके अच्छे और अच्छी बातें समझने, और वो भी समझने नहीं, बनने के लिए आए हो। तालियां ही नहीं बजा रहे, किसके लिए? आप महान हो, आप महान हो। अभी अभी महान हो कि नहीं हो? हो गए महान, हो गए महान, क्यों नहीं महान? तो इसीलिए इसे समझ में आता है मेडिटेशन लॉजिक है। मेडिटेशन इज नॉट हिप्नोटिज्म, मेडिटेशन इज नॉट इमेजिनेशन। मेडिटेशन में हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं या हमें ये नहीं बताया जाता कुछ भी सोचना शुरू करो, मैं पंछी हूँ। ये मेडिटेशन थोड़ी है, पंछी तो है ही नहीं। हाँ, पर हम एंजल बन सकते हैं, पंछी नहीं बन सकते, पंख नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे पंख लगेंगे जिसके लिए कहते हैं इसके आजकल पैर जमीन पर नहीं। मतलब दिनों दिन हमारा एंथुसियाज्म, हमारा उमंग उत्साह, हमारे काम करने की कैपेसिटी, हमारा जॉय ऑफ एवरी एक्शन इन वर्क, खुशियां वो बढ़ती जाती है और हम एंजल्स बनना शुरू करते हैं। एंजल्स माना वो नहीं सोचना वैसा एंजल जो आपको लगेगा कि यहाँ 7 दिन में या महीना भर साल भर में अपने को पंख मिल जाएगा, हम उड़ान करना शुरू करेंगे। पंख मतलब कि आप लाइट फील करेंगे। एंजल मतलब, एंजल को क्या कहते हैं, वो ना कहीं पर भी उसको धरती पर नहीं दिखाते हैं। तो आप धरती पर हम होते हुए भी हमें धरती का जो अट्रैक्शन है, जो लोगों के कहा सुने का जो खींच हो जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है, हम एंजल्स बन जाते हैं। हमें अब वो प्रभाव नहीं पड़ता है, अब वो प्रभाव नहीं पड़ता है, हम अनअफेक्टेड रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, एंजल्स को दिखाते हैं कि दे आर ऑलवेज हेल्पर्स।
उनको कहीं ना कहीं सूदिंग टच दिखाया, निकलता हुआ दिखाया। कहते एक फरिश्ता ये आया मेरे जीवन में और मेरे को बहुत बड़ा मेरा कल्याण कर दिया। तो हम सबके प्रति संकल्प से भी हर आत्मा के प्रति उसके यथार्थ कल्याण, यथार्थ कल्याण की कामनाएं करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। ये मेडिटेशन हमें बनाएगा, एंजल्स बनाएगा। आप अपना विजन क्रिएट करो कि ऐसी मैं एंजल, और ये मेडिटेशन से बनने वाले एक दिन में हिप्नोटिज्म नहीं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना, सोच को महान बनाना। एंड एंजल्स को कहते हैं एंजल ऑफ गॉड, कहते हैं ना एंजल ऐसे नहीं, एंजल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं, एंजल ऑफ गॉड। तो क्यों एंजल ऑफ गॉड? क्योंकि उनकी सदा तार जो है ना वो परमात्मा से जुड़ी हुई रहती, गॉड से जुड़ी हुई रहती। उससे जैसे हर कर्म में वो एक फीलिंग आती है, वो हमेशा इतना कनेक्टेड रहता है गॉड से हर कर्म में कि वो परमात्मा अब मुझे क्या करना है, हर कर्म में उनके साथ का कनेक्शन। और इसके लिए उस परमात्मा से उनको शक्तियां मिलती जाती हैं। घर में भी आप घर में भी एंजल्स बन सकते हैं। इस आत्मा को क्या शक्ति चाहिए? लीजिए परमात्मा से अधिकार के रूप में, वो परमात्मा शिव बाबा मैं आपकी संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसको मैं शांति के प्रकंपन दे। ये आत्मा गलत काम कर रही है, गलत सोच रही है, इसको विजडम चाहिए। शिव बाबा आपसे मुझे विजडम की किरणें मिल रही हैं, वर्षा मिल रहा है, और इसको मैं विजडम एक दृष्टि से, ह्यूमन दृष्टि कैसे होती है और एंजेलिक दृष्टि कैसे होती है। ह्यूमन दृष्टि ना उनको उसके व्यक्तित्व के आधार पे जज करेगा, जजमेंटल बनेगा। मान लो कल आपसे आपके क्लिनिक पर या आपके दुकान पर जो भी आपका रोज का होगा, या आपके सोसाइटी में या घर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, क्या होगा? आज वो व्यक्ति अनायास आपके सामने से गुजरेगा या आपके सामने आएगा, तो आप उसको कैसे देखें? कैसे देखें? तुरंत पॉपअप क्या होगा? कल जो आपके सामने वो व्यवहार हुआ उसका, होता है ना ऐसे ही, कल उसने कैसे आपके साथ व्यवहार किया, आप उसको, वो तुरंत पॉपअप होगा। वो क्या होता है, वो जो पॉपअप होता है ना, वो पॉपअप होना ही मेरे अगले उनके साथ के व्यवहार को डिसाइड करता है। आपके मन में व्यर्थ आया, हाँ ये देखा यही तो है, चैटिंग हो जाती है, माइंड बहुत चैटिंग करता है, बहुत चैटिंग करता है, कंटिन्यूअस चैटिंग चल। क्या समझता है अपने, कैसे किया उसने, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, क्या समझता है क्या, आदि 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 चैटिंग चालू चालू। और आपको हमें ये भी समझ में आता है कि जितनी वेस्ट नेगेटिव चैटिंग, मेरे मन तो मेरा है, जितनी वेस्ट नेगेटिव चैटिंग अंदर चलती जाती है, उतना उतना मेरे मन की बैटरी हमारे में से कईयों किस किस को ऐसे होता है अक्सर। अभी मेरे से कोई बात मत, मेरे रूम में भी नहीं आओ, होता होगा किसी से आज मुझे दिल नहीं होता। लॉजिकल रीजन क्या है? क्यों बैटरी डाउन? चैटिंग, वेस्ट चैटिंग। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने ही ये संस्कार बनाया,
उस सर्किल को वापस आप रिपीट करो। क्यों वो सोचते हैं, क्यों पर्सपेक्टिव ऐसा बनता, दृष्टिकोण ऐसा बनता। हमने उसको बार बार प्रोग्रामिंग दे दिया है, मन का ध्यान नहीं रखा है। मन छोटे बच्चे के जैसे, आप नए जन्मे हुए छोटे बालक को अगर ध्यान नहीं दो, आप जॉब पे चले जाओ, ध्यान नहीं दो, वो कैसे भी फ्रेंड्स चूज करेगा, कैसा भी खाना पीना चूज करेगा, किसके भी घर में जाना चूज करेगा, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड। ये मन एक छोटा बच्चा है और उसको मैंने ध्यान नहीं दिया है, वो सोच रहा है, मैं सोचने दे रहा हूं। उल्टा हम जस्टिफाई करते हैं, मन सोचता है ये देखो ना कैसे कर रहा है, बुद्धि कहती है हाँ हाँ बरोबर, ऐसे नहीं करना चाहिए। दोनों आपस में जैसे को तैसा मिल जाता है। इसीलिए आना जरूरी इसलिए है स्पिरिचुअल क्लास में। यहाँ पर हमें जो कर्म फिलॉसफी हथौड़े मारे जाते हैं ना, अरे अपने कर्मों को ध्यान दो, अपने डेस्टिनी को ध्यान दो, जो करेगा सो पाएगा, तुम करोगे तुम पाओगे, तुम्हें अपना चेहरा भगवान को दिखाना है। ये जो हैमरिंग होती है ना, ये हैमरिंग किसको होती है? बुद्धि। तो क्या होता है, मन तो बच्चा है, वो तो मिट्टी भी खाता है। बच्चा क्या करता है, मिट्टी भी खाएगा, जो ब्राउन देखेगा, क्योंकि ब्राउन तो चॉकलेट भी होता है ना, तो आपने उसको चॉकलेट खिलाया तो हर ब्राउन को चॉकलेट समझकर खाना शुरू करता है। तो मन को हम, क्योंकि अभी क्या हो गया, हमारा मन बहुत बेकाबू हो गया है, बहुत बेकाबू हो गया। पर स्पिरिचुअल क्लास में आना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर बुद्धि को जो हैमरिंग मिलती है ना, तो जब मन गलत सोचने भी लगे ना, अब जैसे मान लो आज हमने क्लास में डिस्कस किया परमात्मा की बातें कि ईर्ष्या नहीं करो, सुना ना हमने, पर चिंतन करना वेस्ट है। पक्का है हमारे में से मैक्सिमम लोग घरों में जाएंगे ना, तो जब ऐसा कोई एपिसोड आएगा, स्टोरी आएगी सोचने की, गलत सोचने की किसी के प्रति, आती आती आपको एक स्पार्क आएगा, याद आएगा, और आप वो गलत सोच से क्या करेंगे, बच जाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, लेट मी ट्राई दैट PPP टेस्ट, आई एम गुड, आई एम एन एंजल, मैं सबको गुड विशेस देने वाली, तो वर्क करेगा। चलो, किसी के प्रति भी एक कोई ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ढूंढ लो, अभी अभी ढूंढ लो। लेट्स गो फॉर एक्सपीरियंस ओरिएंटेड जर्नी इज 4 days एंड मच मोर अहेड। अभी अभी सोच लो, किसी के लिए आपके मन में बहुत गहरा घाव छिपा हुआ, जो आपके एकदम सामने आता है और कहते ये तो मेरा दुश्मन, ये मुझे व्यक्ति पसंद नहीं। उस व्यक्ति को सामने लाओ, मन की आंखों के सामने, साक्षी होकर, इंपॉर्टेंट है साक्षी होकर, एंड एंजल बन जाओ। उसके सामने ही वो मन की आंखों के सामने है, पर मैं एंजल, मैं भगवान का दूत, मैं महान आत्मा, कोई कैसा भी है, मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है, नो मैटर व्हाट। चढ़ाओ अपने सेल्फ एस्टीम को चढ़ाते जाओ। ऑब्जर्व, साक्षी होके उस व्यक्ति को मन की आंखों के सामने, पर यहाँ मैं एंजल, वो अलग मैं अलग, उसके कर्म अलग, उसका ड्रामा अलग, मैं अलग।
अपने मन को प्रोग्रामिंग दे दो, ए मन तुझे अच्छा सोचना है, तू मेरा आज्ञाकारी अच्छा है। सोचो, अच्छा सोचो, गुड विशेस, गुड विशेस, सबका भला हो। वो जैसा भी है अपने जीवन में अच्छा आगे बढ़े। मैं एंजल, मुझे भगवान से विशेष ताकत प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। भला सोचो उसका, दिल से भला सोचो, दिल से भला सोचो। ढेर सारी शुभकामनाएं उसको दे दो, ढेर सारी। सबका भला सोचने वाले का भला होता है। निश्चिंत रहो, सबका भला सोचो, उस व्यक्ति का भला सोचो। यस, कौन कर पाया हाथ उठा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पता है इससे फायदा क्या होगा? आपका भला हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप लाइट फील करोगे, क्योंकि क्या होगा, आप उसका बुरा सोच रहे हो तो क्या हो रहा है, वास्तविकता तो ये है कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ, आप कहाँ से बुरा सोच रहे हो, ये मन जो यहाँ बैठा हुआ है वो कहाँ से बाहर निकल रहा है, वाइब्रेशंस कहाँ से निकल रहे हैं, भ्रुकुटी से, चेहरे से, आंखों से, शरीर से बाहर निकल रहे हैं। तो आप बुरा सोच रहे, सोच तो डायरेक्ट तो नहीं चली जाएगी, वो सोच कहाँ से बाहर आ रही है, वो शरीर के सेल से पास होते हुए बाहर जा रही है ना। तो आप उसका बुरा सोचने के पहले किसका बुरा कर रहे हैं? कहा किसका बुरा? ये आपके शरीर की प्रणाली का बुरा सोच रहे हैं, जो फिर सिर दर्द होता है, कभी एसिडिटी होती है, कभी शरीर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? उसको किसने बुरा किया? माइंड ऑन मैटर। ठीक है, तो अच्छा सोचने से क्या होगा? मेरा भला किस हिसाब से हुआ? शरीर का मेरा भला हुआ। अच्छा, दूसरा, आप अगर उनका बुरा सोच रहे हो तो एको होगा ना। सिस्टम, कॉस्मिक सिस्टम तो ये है कि आप एक करो वो 10 करेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो आप जितने वाइब्रेशंस नेगेटिव ब्लैक बॉल्स उनको डालते जाएंगे, आप एक बॉल डालेंगे वहां से 10 बॉल आए। आप एक बद्दुआ दो किसी को, ब्रह्मांड आपको 10 बद्दुआएं दे। कॉस्मिक ताकत, लॉ तो ये है, कॉस्मिक लॉ ये। तो इनडायरेक्टली हम 10 गुना अपना बुरा कर रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव करने से क्या होगा? 10 गुना पॉजिटिव होगा। चिंता नहीं करना, आपका रास्ता कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, याद रखो, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। हमारे में से कोई कोई ऐसे बैठे होंगे जो औरों के कारण फील करते हैं कि मेरा रोड ब्लॉक हो गया है। वास्तव में वो रोड्स में ट्रैफिक जैम है, ये रोड्स में ट्रैफिक जैम नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल रोड्स में, कर्मों के रोड्स में कोई ट्रैफिक जैम नहीं। कोई भी साइड लेन आपको मिल सकती है, थोड़ी युक्ति अपनानी पड़ती, थोड़ी युक्ति अपनानी पड़ती है। ट्रैफिक, कोई मेरा रास्ता आड़े नहीं ला सकता है।
अच्छा मान लो वो ला भी रहा है, उसका कोई कारण है, वो कारण आपको थर्ड लेसन माना 6th डे पता चले। बोलते हैं एक था थर्ड लेसन का टॉपिक क्या था अपकमिंग टॉपिक्स में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कर्म फिलॉसफी। आंसर मिल जाएगा, मिल गया आंसर, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आंसर की देरी थी ना, आंसर मिल जाएगा, आप आगे बढ़ो। और अभी तो परमात्मा की डायरेक्ट कृपा हमें पड़ी, हमारा तीसरा नेत्र खुल रहा है, हमें आत्मा की शक्ति मिल रही है, हमें भगवान भाग्य बनाने की कलम दे रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है तुम सोचो, तुम जो सोचो बन सकते। स्टार्ट करो अभी से। हु इज स्टॉपिंग यू? Who in the dunya, in the whole 3 worlds can stop you? If you want to become good, go ahead. Go ahead. दीदी ने सीक्रेट सुना है ना, द पावर ऑफ सीक्रेट, द पावर ऑफ अटेंशन। जहां where energy where does the energy flow, where attention goes. आप किसी की नेगेटिव पर अटेंशन दे रहे हो, आप इनडायरेक्टली नेगेटिव खा रहे हो, माना आप अंदर नेगेटिव वो बुराई देखते देखते देखते, where attention goes energy flows, आप वो नेगेटिव अटेंशन की तरफ अटेंशन देकर और अपनी एनर्जी को नेगेटिव बना रहे हो, एनर्जी डिप्लीट कर रहे हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छी संगत रखो, बोला है। वाई? इसीलिए एनर्जी डिप्लीट होने नहीं। अब आती है बात थॉट्स का क्रिएटर कौन। माइंड हैज गॉट द वास्ट पावर टू क्रिएट थॉट्स, बट हु कैन क्रिएट थॉट्स? तो हमें एक होमवर्क मिला, हमें कल के दिन क्या करना है? एक होमवर्क, हाँ 1 मिनट 2 मिनट अपने बारे में PPT मेथड अपनाना है। 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, थिंक गुड ऑफ योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस टुमारो। तो हमें ना ये सब रिजेक्ट करते जाना है, अटेंशन नहीं दो, इसको अटेंशन नहीं, ये ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, बट ये नो। लर्न टू से नो टू योर वेस्ट। सीधा जैसे वेस्ट आवे कान पकड़ो, नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हार्म मी, मुझे तकलीफ होने वाली। नो, ठीक है, बट ओनली बाय सेइंग नो विल नॉट वर्क, यू हैव टू डाइवर्ट दैट वेस्ट टू आइदर पॉजिटिव और एलिवेटेड। याद रखना, सिर्फ बच्चे को क्या होता है, एक बच्चे ने आपका गलती से मोबाइल ले लिया, अब वो मोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, दबाएगा 2-4 बटन, हो गया आपका काम तमाम। आपको उनके हाथ से मोबाइल लेना है, क्या करेंगे? आप समझा कर, बच्चा समझेगा? बच्चा तो समझेगा ही नहीं, आप जितना आगे उसको समझाने ना 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 ना, हाँ आप उसको कोई ऐसी चीज देंगे जिससे उसको मोबाइल देने के लिए अट्रैक्शन। सिंपल, माना आप उसका ध्यान क्या कर रहे हो, टेक्निक है, डाइवर्ट कर रहे हो। आप वेस्ट बोलेंगे नो, क्योंकि अब क्या हो गया है, मन को आदत पड़ गई, और सही बताए ना तो मन को वो रस भी आ गया वेस्ट। मंदिर में जाएंगे, 1 मिनट दर्शन करेंगे, पर बाकी 99% क्या करते हैं वो हम सबको पता है, हम सबको पता है। कतार में हमारा नंबर लगने तक हम क्या करते हैं वो सबको, हम सबको पता है। वहां पर भी चांस मिलने पर गॉसिपिंग पसंद करते हैं, और जब भगवान के सामने जाएंगे दर्शन करने के लिए तो कहेंगे मन नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है। तो मन हमारा देखो क्या क्वालिटी का बन चुका है ना। ऐसे मन को आपको ट्रेंड करना है, मैनेज करना है। दिस इज द टिप ऑफ मैनेजमेंट। आप उसको कुछ और दे,
और इसीलिए आप जब क्या करेंगे, जो ये पी यानी कॉन्शियसली करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया मैं तो महान, मैं तो महान, और उसमें आप कोई यूट्यूब हाथ में आ गया, मोबाइल में लेते लेते कुछ देख भी रहे हो, मैं महान हूँ, मतलब वहां पर भी आपका मन है ना आपको सोचने नहीं देगा, आदत लेके कुछ भी उठाना शुरू करो। अच्छा, कुछ भी आप यहाँ वहां देख रहे हो और उसके बारे में वेस्ट सोच रहे हो और रिपीट खाली कर रहे हो, क्योंकि मन को आपने आदत डाली है खाली मंत्र जपो, खाली मंत्र जपो, खाली मंत्र, पहुंच जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्बली मंत्र जपने से कभी पार होने वाले नहीं, यहाँ चेंज करना है, यहाँ मंत्र करना है, मन का मंत्र। तो हमारा प्रमोशन हो गया है, भक्ति में हमने वर्बल मंत्र किया, मेडिटेशन एक प्रमोशन है, हमें मन का मंत्र करना, दैट इज एफर्मेशंस। कॉन्शियसली आप जो सोच रहे हो उसके साथ आपको फीलिंग में रहना, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको कल करके लानी है। एंड जब मन जो कहा बालक है, तो किसका बालक है, तो कल फर्स्ट डे हमने समझा कि मैं कौन हूं, ये बॉडी नहीं हूं परंतु मैं सोल हूं। तो माइंड मैनेजमेंट में हमें ये भी समझना है कि ये जो सोल है एक ज्योति बिंदु स्वरूप जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है, भ्रुकुटी मीन्स फोरहेड के सेंटर में, जहां पर एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करें और एक लाइन ऐसे, तो दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट होती हैं वहां पर मेरा स्थान है। यू आर अ बिंदु, यू आर अ स्टार, यू आर अ सोल। आप ये नहीं हो जो दिखाई दे रहे, अरे ये तो आपकी वेहिकल, ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी का क्या मतलब, अरे आप नहीं हो तो ये गाड़ी का क्या मतलब, जिस दिन तक, जिस घड़ी तक आप यहाँ पर हो ना, ये गाड़ी सुरक्षित है, सहमत है। जिस दिन आप आत्मा यहाँ से निकल जाएंगे ना, ये शरीर को आधा घंटा 1 घंटा भी कोई सहन नहीं करता है, जल्दी कहाँ भेज देगा, श्मशान। इसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर हो, यू आर द ड्राइवर, you are more important than this body, this is just your body, this is just your costume, this is just your costume। आप इसको कॉस्ट्यूम समझो, सही मायने में ही अगर कॉस्ट्यूम है, आप इसको कॉस्ट्यूम समझो, ये यथार्थता से ही आप डिटैच हो पाए, आप महान बन सके, ठीक है। तो दिन में अनेक बार महान आत्मा के साथ में यहाँ पर अपने ओरिजिनल जो आपका रूम है ना, लिविंग रूम आपका ये है, आपका स्थान, उसमें सेट होने की प्रैक्टिस करो। आई एम दिस, आई एम नॉट द बॉडी, या। और ये जो आत्मा है उसके 3 फैकल्टीज हैं, MIS। M is mind, मन, I is intellect, बुद्धि, and S is संस्कार, ठीक है। आज हम जो है हमारे संस्कारों के कारण, हमारे में से कई हैं जो बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत ना खातिरी बहुत अच्छी करते हैं, सबके साथ अच्छा रहते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे बने। कोई है जो बहुत रिएक्टिव है, थोड़ी सी बात में भी आग बबूला हो जाते हैं, उन्होंने के संस्कार ऐसे बने, क्यों बने, M + I = S, इक्वेशन ये।
जहां आपने कोई मन में संकल्प आया और ये बुद्धि ने उसको साथ दिया तो बन गया संस्कार। बुद्धि क्या करती है, वो एक है ना गेट कीपर के जैसे। मन में कोई संकल्प आया तो वो संकल्प करना है या नहीं करना है वो डिसाइड बुद्धि करती है, इसलिए उसको गेट कीपर कहा है। ठीक है, तो ये गेट कीपर को ज्यादा ध्यान दो, इस बुद्धि को दिव्य बनाना है। सोल नहीं, सोल इज द पेरेंट ऑफ बुद्धि। ये बालक है, तीनों बच्चे या तीनों फैकल्टीज है। मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा में, आप ज्योति स्वरूप आत्मा में जो कॉन्शियंट एनर्जी है, इस कॉन्शियंट एनर्जी जो दिखती नहीं है, गीता में इसके लिए स्पष्ट बोला गया है कि हम इतनी आत्माएं रूम में हॉल में बैठी है, लगभग जो भी होगा 100 90 100, तो हम एक भी नहीं दिखाई दे रहे वास्तव। हम वो एक सूक्ष्म चिप है। कंप्यूटर इतना बड़ा होता, लैपटॉप इतना बड़ा होता, लेकिन उसका चिप छोटा होता ना, माइक्रो, और जितनी चीज माइक्रो उतनी पावरफुल। तो हम वो कॉन्शियंट एनर्जी है जो यहाँ निवास करती है, और हमारे अंदर ये 3 सूक्ष्म एनर्जीज, मन बुद्धि संस्कार। और ये मन बुद्धि संस्कार का काम क्या है कि इनके द्वारा ही हमारे सारे जो कर्म है वो गवर्न होते हैं। संकल्प शक्ति, इसने कहा माइंड मैनेजमेंट। हमने ये टॉपिक नहीं रखा है, कभी सुना इंटेलेक्ट मैनेजमेंट, संस्कार मैनेजमेंट नहीं सुना, माइंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस आत्मा क्या करती है, मन अर्थात संकल्प के द्वारा सारे शरीर को गवर्न करती है। माना इस मन के द्वारा उसके तरंगे चलती। फॉर एग्जाम्पल, एसी थोड़ी ज्यादा फास्ट हो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। एसी थोड़ी बहुत ज्यादा फास्ट हो तो आपको ठंडी कहाँ लगेगी, शरीर, स्किन को ठंडी लगेगी। ठंडी लगी स्किन को, मैसेज गया आत्मा को। अच्छा, ठंडी लगी स्किन को, लेकिन फील किसने किया ठंडी, आत्मा ने किया। शरीर ठंडी नहीं फील करता, शरीर गर्मी फील नहीं करता। अगर ठंडी या गर्मी शरीर फील करता तो डेड बॉडी को भी तो ठंडी या गर्मी लगती। ठंडी या गर्मी फील करने वाला, क्योंकि देखो यही एसी है लेकिन किसी को गर्मी लगेगी, किसी को ठंडी लगेगी, कहेंगे नहीं नहीं एसी बहुत ज्यादा है, तो कहेंगे नहीं नहीं बस है, ओके है, गुड है। तो क्योंकि मन की टेस्ट, मन की फीलिंग्स, मन की महसूसता एक न मिले दूसरे से, एक न मिले दूसरे से, तो क्या होगा, ठंडी होगी, स्पर्श हुआ, लेकिन फील करने वाला ड्राइवर, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, मतलब समझो एक कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट होता है। अब मारा किसने, लगा किसका किसको लगा, कार और ट्रक का एक दूसरे को लगा, लेकिन झगड़े कौन करेंगे, ड्राइवर्स। उसमें से किसी को पेनल्टी लगने वाली है तो किसको लगेगी, ट्रक को लगने वाली है, कार को लगने वाली है, किसको लगने वाली है, ड्राइवर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी चलाई ना गाड़ी। ऐसे ठंडी किसको लगने वाली है, शरीर को फील नहीं होता, शरीर के थ्रू फील करने वाली आत्मा। आप कहेंगे ये तो नया फंडा सुना, हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, आत्मा ही फील करती है। मान लो आज आप कहेंगे बहन तो खाली बोलती है खिलाती नहीं है, लेकिन खिलाएंगे। मान लो आपके हाथ में बहुत अच्छी प्लेट गुलाब जामुन की आती है,
ठीक है, आप मजे से खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। गुलाब जामुन फेवरेट है, ठीक है, क्या मस्त है, अच्छा लगा ना। आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और न्यूज आया, किसी को फोन ट्रिंग 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 बजी और किसी को फोन आया, और फोन आने के बाद में मैसेज आया कि कुछ बैड न्यूज, अनहोनी, अचानक कोई दुख की घटना उनको समझ में आई। फोन, गुलाब जामुन आधा खाया है और आधा खाते सुनते सुनते फोन। आपको गुलाब जामुन फेवरेट है, आप मजे से खाएंगे, आप आनंद से खाएंगे। अभी आपको पूछें कैसा है गुलाब जामुन, आप बात ही नहीं करेंगे, टेस्ट का भी नहीं सोच। वैसे तो आपको लगेगा नहीं, एक नहीं, मेरे को और सर्व करेंगे ना, मैं दूसरा भी ले लूंगा। और अगर न्यूज मिल गई तो क्या करें, फेवरेट है, क्या होता है, शायद वो आधा भी छोड़ दे। क्या हुआ पूछेंगे हिलाकर, कहेंगे बात ही ऐसी है। माना वो गुलाब जामुन कौन खा रहा था, अगर शरीर खा रहा था तो न्यूज तो आपको कानों से मिली है, न्यूज तो आत्मा ने जज किया, ध्यान दिया, तो जीभ की टेस्ट का क्या हुआ। अरे जीभ के थ्रू आत्मा ही एंजॉय कर रही थी, और अब वो ड्राइवर का मूड डाइवर्ट हो गया, और उसको अब वो मिठास, वो टेस्ट आ ही नहीं रही है। यस, ये जो पंच घोड़ों वाला दिखा है ना अर्जुन का, महाभारत का, इट इज ऑल सिग्निफिकेंस। वास्तव में आत्मा इन संकल्प शक्ति से ये 5 कर्म इंद्रियों रूपी घोड़ों का मालिक है, रथवान है। मैं अर्जुन हूं। आज आप अर्जुन बन करके गीता के भगवान परमात्मा से गीता की वाणी सुन रहे हो। आप हर एक अपने अपने क्षेत्र में, आपका एक अलग अलग अपना अपना इंडिविजुअल कर्म क्षेत्र है, जिसको वहां नाम दिया है कुरुक्षेत्र। आप हम हर एक को अपना अपना युद्ध के मैदान पर डिसीजन लेकर के उस भगवान गीता के भगवान से कनेक्ट होकर अर्जुन बन करके युद्ध करनी है। और सारी गीता की वाणी अर्जुन को माइंड ट्रेनिंग की है। व्हाट इज गीता? इट इज माइंड मैनेजमेंट। 18 अध्याय माइंड मैनेजमेंट। गीता का भगवान अर्जुन को बार बार मन को सशक्त करने की ही बातें करता है। वो कहता है अर्जुन को, हिलो मत, तू मोह में नहीं फंसना कहीं, क्योंकि अर्जुन उसको कहता है मैं बाण नहीं चला सकता हूं, मेरे ही घर वाले सामने हैं। वो मोह में अटक गया था। भगवान उसको कहता है तू पहले अपने शरीर से बाहर निकल, तू आत्मा बन। ये धर्म अधर्म की युद्ध है, ये चाचा मामा काका की युद्ध नहीं है, ये भाई भाई की युद्ध नहीं है, ये धर्म अधर्म की युद्ध है। वो उसको क्या करता है, वो उसको बाहर निकलता है, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस बनाता है। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है। और एक अर्जुन को तैयार करने से थोड़ी महाभारत जीता जा सकता। आज तो इतनी सारी विश्व में महाभारत के हवाएं हैं, हर घर महाभारत बन गया है। तो हम सबको क्या बनना पड़ेगा? अर्जुन बनना पड़ेगा। तो आज हमें मांग है, हम भी शरीर के बात से डिटैच हो जाएं, हम ऊपर उठें। और अर्जुन के लिए कहते हैं वो भगवान का बहुत प्यारा था, वो भगवान का फेवरेट था, वो भगवान का बहुत आज्ञाकारी था।
और भगवान हुज्जत से अपनी गीता की वाणी अर्जुन को ही सुनाता है, बाकी पांडवों को भी नहीं सुनाता। तो आज हम अगर पात्र बने हैं यहाँ बैठकर सुनने के लिए, मतलब हम उस अर्जुन की कैटेगरी में आए। इस महानता को कम नहीं करना, इस महानता को कम होने नहीं देना। अब बड़े हो तो आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आपको जीत होनी ही होनी है, विजय प्राप्त करनी ही करनी। ठीक है, तो चलो यहाँ ही संपन्न करते हैं आज का सत्र। माइंड मैनेजमेंट का होमवर्क हमें मिला है, भगवान की वाणी से ही सब बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, इसलिए याद रखना हम केवल निमित्त हैं। चाहे उषा दीदी, चाहे हर्षा बहन, चाहे उज्ज्वला बहन, कोई भी बहनें यहाँ बैठेंगी, सब निमित्त हैं, केवल जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, वेरी फ्रैंक। हम आपको सिर्फ शेयर कर सकते, हम इम्प्लीमेंट करते करते आपको शेयर कर रहे हैं। तो किसका मैसेज है हमारे लिए और आपके लिए, किसका मैसेज हो रहा है? याद रखना, अब दुनिया की हालत ऐसी हो गई है, जैसे दुनिया में कहते हैं कोई देश की हालत बहुत खराब होती है, राज्य की हालत खराब होती है, तो प्रेसिडेंट रूल शुरू हो जाता है। ये पक्का है कि दुनिया इतनी खस्ता हो गई है इस समय पर हालत, कि इस समय पर इसको कंट्रोल में लाना किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। इसीलिए मन मना भव, गीता की बात जो आती है, ए आत्मा तू अपने मन को ठीक कर, मन को मैनेज कर, और तू मन मेरे में लगा। तो इसमें ये बात आती है, आप हम सब, मैं भी, आप भी, ये स्कूल मेरे लिए भी है, याद रखना, ये 4 डेज का स्कूल मेरे लिए भी है। मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे भी अगर टॉपिक है, जैसे कल का टॉपिक क्या है, आने वाले कल का टॉपिक क्या है? हाँ, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। तो कल तक मैं अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल जो भगवान ने मुझे सिखाई है, उसके ऊपर मुझे ब्रेनस्टॉर्म करना होगा। Then I will sit and share with you. That means I am not teaching you anything. I will just share with you what I have got from him. ठीक है, तो आप जरूर जरूर ये, अगर एकदम हाईएस्ट शिखर तक अपने लाइफ को ले जाना है ना, तो डायरेक्ट उसके साथ मन का कनेक्शन जोड़ के रखना। मतलब यहाँ भी आप आते हो तो ये सोचना आप शिव की वाणी सुनने आ रहे। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड डायरेक्टली, गाइडेंस यहाँ से लेते रहना है, लेकिन कनेक्शन वहां जोड़ना। ठीक है, तो अर्जुन बन करके, और पूरा दिन कल तक कुछ भी बात आती है, अर्जुन बनकर टैकल करना, छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, मैनेज करना, अपने थॉट्स को मैनेज करके उसको ठीक कर, थॉट्स को मैनेज करके, और नो वेस्ट, नो वेस्ट एंड नो नेगेटिव। नेगेटिव बहुत गलत बात है, लेकिन वेस्ट भी नहीं। ठीक है, एंड पॉजिटिव, पर्सनल, प्रेजेंट। कुछ मिनट मेडिटेशन। हाँ जी, अच्छा, प्रश्न आ रहा है, आंखें खोलकर करनी है बंद कर? यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, पर गाइडेंस जरूर है, लॉजिकली बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। आंखें खोल करके इसलिए करो ताकि आपको गीता के अनुसार कर्म योगी बनना है, आपको जंगल वाला योगी नहीं बनना। आप घर बार छोड़ नहीं सकते, है ना, आप किचन में हैं, आपको वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं, वहां ही आपको एफर्मेशन शुरू करना है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं अच्छी आत्मा हूँ, मैं भगवान की प्रिय आत्मा हूँ। तो आंखें बंद करेंगे तो भाजी तो जल जाएगी। तो प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, तो वो प्रैक्टिस वहां पर काम आएगी। प्रैक्टिस करो, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पर भी वेवरिंग हो रहा है, मेरा थॉट्स यहाँ वहां जा रहा है, यू कैन डू
सम टाइम, थोड़ा टाइम आंखें बंद कर दो, थोड़ा टाइम आंखें खोलो। अच्छा, आंखें खोलना है तो यहाँ कुछ भी देखना नहीं, ये एम्बियंस आपको मिल रही है केवल एकाग्रता के लिए। ये नहीं सोचना ये एंजल कैसा लगा, ये क्लाउड जैसे, ये सब यहाँ नहीं देखना है। अच्छा, आप यहाँ से ये देख सकते हो मुझे ऐसा एंजल बनना है, बस कम ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तो देखते हुए एक जगह कहीं पर आप अपने मन को, आंखों को रख दो, सेट कर दो और चले जाओ अंदर। मैं कौन, जो ऑटो सजेशंस मिल रहे हैं उसको फॉलो। शरीर से सेटल होकर लंबी श्वास लेते हुए साक्षी होकर अपने आप से मैं पूछती हूँ, मैं कौन? सहज रिप्लाई आता है, ये शरीर मेरा एक कॉस्ट्यूम है। मैं इसकी चैतन्य ड्राइवर ज्योति स्वरूप आत्मा। तो बस करें अपने मन को, ध्यान को प्रकृति के बीच में जहां आप चमक रहे हैं। मैं एक दिव्य स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा। मेरी नेचर शांत है। Feel the silence within. मैं आत्मा इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर का मालिक हूँ। मैं आत्मा प्रकृति के बीच विराजित, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, इस देह का मालिक हूँ, पर देह से अलग। जी हाँ,
जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, पर ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है। ऐसे मैं आत्मा इस पंच कर्म इंद्रियों वाले देह का रथवान हूँ। संकल्प शक्ति से नाकों को, कानों को, मुख से निकलने वाले बोल को, इन पैरों को, इन हाथों को, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आज इस देह में हूँ। कुछ समय के बाद किसी और देह में जाऊं। ऐसे कॉस्ट्यूम्स बदलते रहने वाली मैं आत्मा हूँ। मन में चलने वाले हर संकल्प की जिम्मेवार मैं आत्मा हूँ। अपने दिव्य बुद्धि से मन को चैनलाइज करने वाली मैं आत्मा हूँ। हर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मन में उभरने वाली किसी डर को रूलिंग पावर से नो करने वाली ताकत मुझ में है। मैं एक समर्थ आत्मा हूँ। परमात्मा का विशेष वरदान मेरे साथ है।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना